खसूसी अदालत के जेल ट्रायल के हुक्मनामे के साथ साथ जेल से एक और बड़ी सियासी खबर भी सामने आई है और उतनी तेजी से ही उसकी तरदीद भी सामने आई और फिर उतनी तेजी से ही रिबटल भी। पहले ये इत्तलात आई कि चेयरमैन पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन के उम्मीदवार होने से इंकार कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई ने पार्टी की कोर कमेटी को यह पैगाम पहुंचाया है कि वो जुमे को होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और तोशाखाना केस में सजा के बायस चेयरमैन पीटीआई ने बतौर चेयरमैन नया उम्मीदवार लाने का फैसला किया है। इस खबर की तस्दीक तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने भी की। खान साहब की तोशाखाना केस में फैसले की वजह से और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के पेश नजर आईनी कानूनी तौर पे वो पार्टी के ऑफिस के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो लिहाजा खान साहब ने जो है खुद ये फैसला किया है कि वो इस दफा चेयरमैन पीटीआई के ऑफिस के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे और इत्तेफाक राय से ये फैसला हुआ है। शेर अफजल मरवत ने यह भी इंकशाफ किया है कि चेयरमैन पीटीआई ने यह फैसला तोशाखाना सजा खत्म होने के बाद दोबारा बहैसियत चेयरमैन पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने के एवज किया है और नए चेयरमैन के नाम और टिकट देने का फैसला भी चेयरमैन पीटीआई खुद करेंगे। अहम तरीन इस डेवलपमेंट के बाद यह कहना गलत न होगा कि पार्टी चेयरमैन के ओहदे से दस्तबरदारी के बाद आमदा इंतखाबात से भी चेयरमैन पीटीआई माइनस होते दिखाई दे रहे हैं। ये उसी नौयत का फैसला है कि 62वां नैब पर जब मियां नवाज शरीफ नाअहल हुए तो उनके बतौर पार्टी सदर ओहदा भी चैलेंज हो गया। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए नवाज शरीफ को पार्टी का सदर बरकरार रखने की कोशिश की, मगर यह फैसला भी चैलेंज हुआ और उस वक्त अदालत ने मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदर के ओहदे से भी फारिग कर दिया। मियां साहब के पार्टी ओहदे से फारिग होने के बाद सेनेटर्स को दिए गए पार्टी टिकट भी कलादम हो गए और फिर नून लीग के सेनेटर्स को आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ा। अगर चेयरमैन पीटीआई ने भी टिकट की तकसीम से पहले ही पार्टी ओहदे से दस्तबरदारी का ऐलान करके बुनियादी तौर पर हिफ्ज़ मातकद्दुम का सहारा लिया है तो अच्छा फैसला है। यह कहना भी गलत न होगा कि इस वक्त नून लीग और पीटीआई दोनों पार्टीज के सरबराहान की इंतखाबी पोजीशन बराबर है। दोनों नाअहल हैं, दोनों के पास पार्टी का ओहदा नहीं और दोनों इस वक्त तक ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते कि जब तक उनकी नाअहली की सजा खत्म नहीं हो जाती। मगर कल हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमा से जब पीटीआई के चेयरमैन के इंतखाब का पूछा तो वो तस्दीक कर रहे थे कि इमरान खान ही बिला मुकाबला पार्टी चेयरमैन होंगे। क्या फिर से इमरान खान को ही मुंतखब करने जा रहे हैं एज पार्टी लीडर? देखिए, इस पे तो कोई शक नहीं है। खान साहब फिलहाल तो खान साहब ही हैं क्योंकि वो सिटिंग आपके बानी चेयरमैन है। फिलहाल हम चाहेंगे कि हम इमरान खान साहब की जमात जो है वो खुद ही इसको लीड करें। मैं आपको कहता हूँ इंशाल्लाह बल्ला भी रहेगा, तहरीक इंसाफ भी रहेगी और इंशाल्लाह इमरान खान भी रहेगा और अगली हुकूमत इंशाल्लाह फिर इंसाफ सरकार। लेकिन शेर अफजल मरवत के इस इंकशाफ के बाद तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज से इन इत्तलात की सख्ती से तरदीद की जा रही है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया पेज पर जारी बयान में कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाब के इनकाद के हवाले से तमाम अहम अमूर पर गौर व खौज का सिलसिला जारी है और चेयरमैन पीटीआई की इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज कोई फैसला नहीं किया गया। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनकाद, तारीख और तरीकाकार, उम्मीदवारान की तयन समेत तमाम अहम मामलात पर जूं ही क़यादत किसी नतीजे पर पहुंचेगी तो उसे बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया जाएगा। लेकिन इसके फौरी बाद शेर अफजल मरवत ने एक और ट्वीट कर दी। उनका कहना है कि मैंने पीटीआई ऑफिशियल के जारी करदा तजाद का जायजा लिया है। मैंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में अपनी मीडिया टॉक में जो कुछ भी कहा वो दुरुस्त बयान है। फैसला चेयरमैन पीटीआई ने सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गोहर और मेरी मौजूदगी में किए। मैं ये समझने में नाकाम हूं कि तजाद के पीछे कौन है और गुमराहकुन बयान क्यों जारी किया गया। मीडिया को मशवरा देता हूं कि अगर आप बुरा ना माने तो मज़कूरा बाला अफराद से मेरे बयान की तस्दीक कर लीजिए। जराए की तस्दीक और पार्टी तर्जुमान की तरदीद और उसके बाद मरवत साहब की ये और ट्वीट, मामला भी उलझ गया है। मगर ये सवाल बहरहाल जवाब तलब जरूर है कि तोशाखाना में नाअहल होते हुए क्या चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और आम इंतखाबात लड़ने की पोजीशन में हैं? आज ही खसूसी अदालत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद साइफर केस का ट्रायल जेल में ही कराने का फैसला सामने आया है। संजीदा सिक्योरिटी खदशात पर जेल हुक्काम की चेयरमैन पीटीआई को खसूसी अदालत में पेश करने से माजरत। अदालत ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने हुक्मनामे में लिखा कि आज दौरान समाज चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी गैर हाजिर थे। 23 नवंबर को सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को दोनों मुल्जिमान को पेश करने का हुक्म दिया गया। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत में सिक्योरिटी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस, आईबी और स्पेशल ब्रांच की मालूमात की बुनियाद पर थी, जिसके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की जान को शदीद खतरा लाहक है। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट का बगौर जायजा लिया। रिपोर्ट से जाहिर है कि चेयरमैन पीटीआई की जान को लाहक खतरात में इजाफा हुआ है। अदालत चेयरमैन पीटीआई की जान को लाहक खतरात की तशखीस को
हल्का नहीं ले सकती। माजी में चेयरमैन पीटीआई के कारकुनान का जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर धावा बोलने का वाकया भी हो चुका है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाज चेयरमैन पीटीआई के लिए महफूज है, ना ही दीगर अफराद के लिए। इन वजूहात को मद्देनजर रखते हुए अदालत साइफर केस का ट्रायल अडियाला जेल में करने का हुक्म देती है। अदालती हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल एक ओपन ट्रायल होगा। मुल्जिमान के वकला, खानदान के 5-5 अफराद को ट्रायल की कार्रवाई देखने की इजाजत होगी। आम अवाम और समाज सुनने के ख्वाहिशमंद अफराद को ट्रायल की कार्रवाई में बैठने की इजाजत होगी। आम अवाम को जेल कवानीन और कमरा अदालत में गुंजाइश की बुनियाद पर ट्रायल में बैठने की इजाजत होगी। इससे पहले समाअत के दौरान जेल हुकाम ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में चेयरमैन पीटीआई की अदम पेशी से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के साथ इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट भी मुंसलिक की गई। अदालत को बताया गया कि हसास इदारों और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। हमने इस्लामाबाद पुलिस को इजाफी सिक्योरिटी के लिए खत लिखा। हमें बताया गया कि चेयरमैन पीटीआई को संजीदा नौयत के सिक्योरिटी खदशात हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने तासुब भरे लहजे में अदालत से गुजारिश की कि आज 2 मुख्तलिफ मामलात अदालत में हैं। हमें आज उम्मीद थी कि चेयरमैन पीटीआई को पेश करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। मुल्जिम को अदालत के सामने पेश करना जेल हुकाम की जिम्मेदारी है। सलमान सफदर ने सवाल उठाया कि जेल हुकाम जैसे भी करें, उनको आज चेयरमैन पीटीआई को पेश करना होगा। किस इंटेलिजेंस एजेंसी की बिना पर ये कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई की जान को खतरा है? जब हम कहते थे कि उनकी जान को खतरा है तो कहा जाता था कि जैसे भी हो पहुंचे। जेल से अदालत तक के सफर में कोई रुकावट है तो वो बता दें। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने अदालत से अर्ज की कि आज स्पेशल कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों की खिलाफवर्जी हो रही है। जेल सुपरिटेंडेंट का कौन सा फायदा है कि चेयरमैन पीटीआई को अंदर रखा जाए? सलमान सफदर ने नुक्ता उठाया कि सिक्योरिटी से मुतल्लिक पुलिस का खत साबिक वजीर आजम की हद तक है, शाह महमूद कुरैशी की हद तक नहीं। फिर शाह महमूद कुरैशी को क्यों नहीं पेश किया गया? अगर सिक्योरिटी थ्रेट है तो इस केस पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी जाए। सलमान सफदर ने अदालत से इस्तफसार किया कि ये ट्रायल यहां नहीं चल सकता, जेल में भी नहीं चल सकता, तो फिर कहां चल सकता है? इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी ने अदालत से सवाल किया कि शाह महमूद कुरैशी को अब तक क्यों पेश नहीं किया गया? अब तो कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ और ना ही कोई नकल तकसीम हुई है, फिर भी शाह महमूद कुरैशी को अंदर क्यों रखा हुआ है? वकील अली बुखारी ने अदालत से अर्ज की कि आपका अपना ऑर्डर था, जेल सुपरिटेंडेंट को कहें कि ऑर्डर पर अमल दरामद करवाएं। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि यह ओपन ट्रायल है, मुल्जिम को अदालत में पेश करना जरूरी है, कानूनी जिम्मेदारी भी है और मुल्जिमान की प्रोडक्शन करवाना अदालत की जिम्मेदारी है। अगर अदालती अहकामात नहीं माने जाते तो सरकारी मुलाजिम को जेल में भेजने का इख्तियार आपके पास है। शाह महमूद कुरैशी के वकील के दलाइल के मुकम्मल होने पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत मुनासिब ऑर्डर जारी करेगी। क्या अदालत ने मुल्जिमान को तलब किया था? एफआईए प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि आपने मुल्जिमान को तलब किया था। इस मौके पर जज अबुल हसनात ने भरमी का इजहार करते हुए कहा कि जितने मर्जी नोटिफिकेशन लाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, अवाम को रसाई होनी चाहिए, मीडिया को अदालत तक रसाई होनी चाहिए। जो भी केस सुनने की ख्वाहिश रखता हो क्या उसे इजाजत दे सकते हैं? जेल में ट्रायल के हवाले से एफआईए प्रोसिक्यूटर ने मौकफ अपनाते हुए कहा कि तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए जेल में ट्रायल किया जा सकता है। जेल हुकाम ने दस्तावेजी शवाहिद के साथ अदालत को बताया कि सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर मुल्जिम को पेश नहीं कर सकते और हाईकोर्ट ने इस अदालत की कार्रवाई को गैर कानूनी करार नहीं दिया। अदालत ने फैसला करना है कि जेल में ट्रायल होगा या बाहर। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने एफआईए प्रोसिक्यूटर के मौकफ के जवाब में रिमार्क्स दिए कि अदालत को फर्क नहीं पड़ता कहां ट्रायल होगा, अदालत चाहती है कि जो ट्रायल को देखना चाहे उसके लिए क्या करेंगे। सेक्शन 352 का इतलाक करना है, इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने अदालत से फिर अर्ज की कि यहां कौन सा ऐसा वाकया हुआ है कि जिससे कहीं कहा जा सके कि कोई थ्रेट है। रोजाना अडियाला जेल से दहशतगर्दों को लाया जाता है। बाद अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि जेल हुक्काम और सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में ट्रायल जेल में ही होगा, ओपन कोर्ट होगी, पब्लिक को भी शिरकत की इजाजत होगी और पहले की तरह 5-5 फैमिली मेंबरान को भी इजाजत दी जाएगी। इससे पहले खसूसी अदालत का यह फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 21 नवंबर के फैसले से मुतसादिम दिखाई दे रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करते हुए जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया था। अदालत ने कहा था कि जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं और इसका माजी पर भी इतलाक नहीं होगा। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है और कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। खसूसी अदालत के आज के फैसले पर चेयरमैन पीटीआई के वकील ने भी शदीद इतराज उठाते हुए इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफवर्जी करार दिया। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने जवाब दे दिया है कि वो आज इमरान खान साहब को जेल में बावजूद अदालत के ऑर्डर्स के पेश नहीं कर सकते। सीनियर अदलिया
के हुक्म को जो है वो ओपनली फ्लाउट किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट उनके कोर्ट ऑर्डर्स को नहीं किया जा रहा। हमारी प्रोग्राम में निगरान वजीर दाखिला जेल ट्रायल और थ्रेट के हवाले से खुलकर ये कह चुके हैं कि चेयरमैन पीटीआई को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। मासवाए एक जमात का हमने तारीखी तौर पे देखा है कि उनको कभी टीटीपी की तरफ से थ्रेट नहीं आया। स्पेसिफिक एज सच थ्रेट मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से तो रिसेंटली एक थ्रेट शेयर की गई थी। सर, इमरान खान को भी अदालत नहीं पेश किया जाता, उनकी सिक्योरिटी का मसला बताया जाता है आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से। जज साहब फिर पूछते हैं कि एक बंदे को अदालत में नहीं पेश कर सकते आप, तो फिर आप इलेक्शंस कैसे कराएंगे? उनको वो कोई नुकसान पहुंचाता है तो यकीनन उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी हुकूमत पे आती है, तो हुकूमत को इस किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती। और मंतक बताइएगा। जहां तक इलेक्शंस की बात है तो इलेक्शंस इंशाल्लाह पीसफुल और सिक्योर एनवायरनमेंट में होंगे और जज साहब को जवाब जज साहब की अदालत में दे देंगे। इसको आप ओपन ट्रायल कैसे कहते हैं? कैपेसिटी की बात है कि कोर्ट रूम बनाया हुआ है, उसमें गुंजाइश कितनी है। स्पेस की कमी की वजह से इस तरह की कोई अरेंजमेंट पंजाब आईजी प्रिजन्स या प्रिजन डिपार्टमेंट कर रहा होगा। ये 80 फुट का सेल है, लॉट ऑफ पीपल से सेशन अदालत से शायद 3 गुना ज्यादा हो इन टर्म्स ऑफ दैट स्पेस। मजीद लोगों को या सहाफियों को एक्सेस देने का क्यों नहीं सोचा? ये तो वाहिद लाडला प्रिजनर है ना जिसके लिए इतना बड़ा इंतजाम किया गया है। तो जहां तक रही बात ट्रायल की, तो ट्रायल उनके जिस सेल में वो है वहां पर नहीं हो रहा। सिक्योरिटी खदशात की वजूहात पर चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल का फैसला अदालत का इख्तियार, मगर शाह महमूद कुरैशी की अदम पेशी और जेल ट्रायल के हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं। क्यों नहीं लाया जा रहा उन्हें कोर्ट? केस तो वही है, इस अदालत में हो कि उस अदालत में हो, तो यहाँ लाने से क्या होएगा? वो किस बात से डरती हैं कि लोग उनके चेहरे देख के क्या हो जाएगा? इन अहम तरीन डेवलपमेंट्स में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर गोहर। क्या वो अगले चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुंतखब होने जा रहे हैं?